मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया। मैं नहीं जानती कुछ भी भैया, मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वो चौंकाने वाली कहानी जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सोनम के बारे में जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। पति गायब हो गया और सोनम यूपी के एक शहर से पकड़ी गई है। उसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम ही अपने पति की कातिल है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 मई की शादी के बाद हनीमून के लिए शिलांग में गायब राजा और सोनम की मिस्ट्री में 2 जून को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल हुआ जब राजा का शव एक खाई से बरामद किया गया, जिसके बाद से ही सोनम की तलाश चल रही थी। पति की लाश मिल गई, पत्नी गायब थी और आज यूपी के गाजीपुर से खबर आई कि सोनम को कर लिया गया है गिरफ्तार। क्या है ये पूरी खबर, कैसे सोनम तक पहुंची पुलिस, हर खबर की डिटेल आपके सामने रखेंगे। मेघालय से लेकर गाजीपुर तक के हर रात से उठाएंगे पर्दा। तो सबसे पहले अहम खबर आपको दे दें, बीती रात गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची थी सोनम। सोनम ने ढाबे वाले से फोन लेकर अपने परिवार को फोन किया, इत्तला दी कि मैं यहां पर हूं। एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी। सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले किया जाएगा, यह जानकारी सामने आ रही है। और सोनम दरअसल यूपी में थी, गाजीपुर के एक ढाबे से उसने अपने परिवार वालों को फोन किया और अपनी मौजूदगी के बारे में बताया। लेकिन मुमकिन है जो जानकारी मिल रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि सोनम के घर वालों का फोन भी ट्रैक किया जा रहा था और जैसे ही सोनम रघुवंशी ने अपने घर पर कॉल किया, मेघालय पुलिस ने यूपी पुलिस को इसकी इत्तला दी कि सोनम ने गाजीपुर के इस एरिया से, इस ढाबे वाले एरिया से फोन किया है। और उसके बाद यूपी पुलिस गाजीपुर के इस ढाबे पर पहुंचती है और सोनम को कर लिया जाता है गिरफ्तार। यह अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन जो मेघालय के आईजी हैं डॉल्टन मारक, उन्होंने कई नई जानकारियां दी हैं। बताया है कि यूपी और एमपी पुलिस ने मिलकर इस जांच को पूरा किया है और जांच में यह पता चला कि सोनम शिलांग से निकल चुकी है और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने सोनम का नाम लिया है राजा रघुवंशी मर्डर केस में। तो ये कुल मिलाकर नई जानकारियां सोनम के बारे में सामने आई हैं। अब सोनम से पूछताछ के बाद पूरी घटना के बारे में पता चलेगा। फिलहाल यूपी पुलिस की कस्टडी में है सोनम रघुवंशी और इसे जल्द ही मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। यह ताजा तस्वीर जो सोनम की सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच सोनम का शिलांग का एक वीडियो सामने आया है। राजा से दूर जाकर फोन पर बात कर रही थी सोनम। शिलांग में होटल के पास फोन पर कर रही थी बात। राजा की हत्या से पहले सोनम ने किसी से बात की थी। अब वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें सोनम किसी से बात करती हुई नजर आ रही है। तो सोनम की जो गतिविधियां थी वो शक के दायरे में है। मेघालय पुलिस का यह कहना है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे सोनम की बात हुई थी, यानी पूरा केस जो है वो अब धीरे धीरे करके खुलता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर का एक दंपत्ति जो कि हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग जाता है, वहां से पति पत्नी के गायब होने की खबर सामने आती है। कुछ दिन बाद पति राजा रघुवंशी की लाश बरामद की जाती है जो कि इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और उसके बाद मेघालय पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। सोनम के बारे में पता यह चलता है कि वो मेघालय से निकल चुकी है और अब सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है, वो भी तब जब उसने अपने परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की। उसके बाद तो 36 सेकंड का वीडियो, हत्या की प्लानिंग कैसे की गई, बहुत हद तक ये
क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यह जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन मेघालय पुलिस के शक के दायरे में सोनम रघुवंशी ही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल देखिए यही है कि क्या कातिलों से बात कर रही थी सोनम? कातिलों को क्या अपने पति राजा रघुवंशी की लोकेशन की जानकारी दे रही थी? और बातचीत के बाद आखिर राजा क्यों गायब हो गया? सवाल यह है कि आखिर सोनम किससे बात कर रही थी? ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो कि राजा रघुवंशी की हत्या के पहले का बताया जा रहा है। इसमें राजा अपनी बाइक पर बैठता हुआ नजर आ रहा है, हेलमेट लगाता हुआ दिख रहा है और उसकी पत्नी सोनम किसी से बात करती हुई नजर आ रही है। और राजा के सोनम का भाई विपिन रघुवंशी क्या कह रहा है, जरा सुनते हैं। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तू बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुँचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए या शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। तो राजा रघुवंशी जिनकी हत्या हुई, उनके भाई विपिन रघुवंशी का यह बयान हम आपको सुना रहे थे। पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है इसको लेकर भी उनकी तरफ से संदेह जताया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह भी ठीक से अभी नहीं पता है कि सोनम ने सरेंडर किया है या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम मुझे नजर आ रहे हैं, शुभम गुप्ता, जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे थे।